Hello friends, welcome back to my YouTube channel that is Competitive English by VK Sharma. स्टूडेंट जैसे कि पिछले वाली वीडियो में मैंने 10 मिडिल फ्रीक्वेंसी के वर्ड्स आपके सामने डिस्कस किए थे और 10 वर्ड्स डिस्कस करने के बाद में आपको कम से कम 30 या 35 वर्ड्स न्यू मिले होंगे एंड आई होप आपने उनको रिवाइज किया होगा, आपने नोट्स बनाए होंगे उसके। और आज भी स्टूडेंट्स हम आपके सामने न्यू वीडियो लेकर आ रहे हैं और उसमें आपके सामने 10 मिडिल फ्रीक्वेंसी के वर्ड डिस्कस करने जा रहे हैं स्टूडेंट। तो पहला वर्ड आपके सामने हम डिस्कस करते हैं, दैट इज अ स्प्यूरियस। स्प्यूरियस स्टूडेंट, स्प्यूरियस का फ्रीक्वेंसी काफी है, आपके एग्जामिनेशन बार बार पूछा जाता है। तो व्हेन वी टॉक अबाउट द स्प्यूरियस, स्प्यूरियस का जो सिनोनिम बनता है वो बनता है एडल्टरेशन। एडल्टरेशन। अब बात आती है कि एडल्टरेशन का मीनिंग क्या बनता है स्टूडेंट्स। व्हेन वी टॉक अबाउट द एडल्टरेशन, एडल्टरेशन का मीनिंग बनता है काउंटरफीट। काउंटरफीट। व्हेन वी टॉक अबाउट द काउंटरफीट, काउंटरफीट का मीनिंग क्या बनता है, सबस्टैंडर्ड। What is the meaning of substandard? Meaning of substandard is known as a inferior in quality. Inferior in quality. स्टूडेंट कभी आपने जो शब्द सुना होगा फेक, और इन सब का मतलब हिंदी में क्या होता है, मिलावट और नकली। अब मैं आपको यूज करके बताऊंगा स्टूडेंट्स। स्टूडेंट जनरली आप किसी मेडिकल स्टोर पर जाते हो, किसी फार्मासिस्ट किसी केमिस्ट से बोलते हो कि भाई 2 रुपए ज्यादा ले ले पर हमको मेडिसिन क्या दे, ऑथेंटिक। बिकॉज जनरली दे आर सेलिंग द स्प्यूरियस ड्रग्स। स्प्यूरियस, आप किसी जनरल स्टोर पर जाते हो स्टूडेंट्स, आपने कभी देखा होगा कि एक जनरल स्टोर पर काफी भीड़ होती है, एक जनरल स्टोर पर कोई भी नहीं जाता है। जिसमें कोई नहीं जाता है तो क्यों नहीं जाता है कि दे ऑलवेज सेल्स आइटम्स, कौन से, स्प्यूरियस आइटम्स। तो स्प्यूरियस का मतलब क्या होता है, मिलावट। और मिलावट जब किसी भी चीज में की जाती है तो उसकी क्वालिटी क्या बन जाती है, इंफीरियर। तो मीनिंग ऑफ स्प्यूरियस, मीनिंग ऑफ एडल्टरेशन। एडल्टरेशन ऑल्सो द मिलावट। काउंटरफीट, आपने काफी सुना होगा काउंटरफीट करेंसी। काउंटरफीट करेंसी, इसका मतलब करेंसी कौन सी है, नकली। उसको क्या बोलते हैं, सबस्टैंडर्ड। स्टूडेंट यू टेल मी वन थिंग, जब आपके सामने कभी भी आप मार्केट में जाते हो तो शोरूम अट्रैक्ट करने के लिए आपको लिखते हैं 70% डिस्काउंट, 80% डिस्काउंट। और जब कोई भी आप आर्टिकल परचेज करके लाते हो, लेट इट बी शर्ट एंड पेंट, कुछ भी परचेज करके लाते हो और वो बिल्कुल नहीं चलता है तो आपका दोस्त आपसे क्या बोलता है कि दैट वाज अ सबस्टैंडर्ड। इसका मतलब उसकी क्वालिटी ठीक नहीं थी। उसी को क्या बोलते हैं, इंफीरियर क्वालिटी। आपने खूब सुना, आपने शब्द काफी सुना होगा, फेक करेंसी, फेक डॉक्यूमेंट, फेक आइटम्स। इसका मतलब क्या है, नकली। तो इसका कभी भी आपको जब शब्द मिलता है हिंदी में, या तो आपको मिलेगा मिलावट या क्या बोलेंगे, नकली। स्टूडेंट जो मैंने आपके सामने ये 3-4 वर्ड्स लिखे, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। जैसे कि मैंने स्प्यूरियस, एडल्टरेशन, सबस्टैंडर्ड एंड काउंटरफीट, ये जितने भी आपके पास जो सामने शब्द लिखे हुए हैं ये आपके सामने एग्जामिनेशन में बार बार आते रहते हैं। एग्जामिनर कभी पूछता है एडल्टरेशन, कभी पूछता है स्प्यूरियस, तो कभी क्या पूछता है, सबस्टैंडर्ड। और ये शब्द आपके पास में फेक या इंफीरियर इन क्वालिटी, ये सब किस में मिलते हैं, आपके पास ऑप्शन में मिलते हैं। आई होप एक्सप्लेनेशन क्लियर हो गई होगी स्टूडेंट्स। नाउ यू कैन नोट डाउन इट। Now next words I am going to discuss, that is a fortitude. काफी पूछा जाता है स्टूडेंट्स। fortitude. स्टूडेंट fortitude, कभी have you ever listened this word? जैसे कि dauntless, dauntless नहीं सुना आपने क्या? आपने have you heard this word, valor? स्टूडेंट्स क्या आपने कभी ये सुना है, valiant? क्या आपने कभी ये सुना है
gallant. Have you heard this words? Bold. या फिर आपने कभी सुना होगा brave. और इन सभी के लिए जो कॉमन वर्ड्स आपके सामने क्या होता है? courageous. courageous. In Hindi is known as brave, बहादुर या फिर साहसी. तो मीनिंग ऑफ fortitude, मीनिंग ऑफ dauntless, मीनिंग ऑफ valor, मीनिंग ऑफ valiant, मीनिंग ऑफ gallant, मीनिंग ऑफ bold और मीनिंग ऑफ brave. आपने कभी जब कभी किसी को प्राइज दिए जाते हैं तो ये वर्ड्स काफी यूज किए जाते हैं. He has done the valor act. आपने शब्द होगा गैलेंट्री अवार्ड्स, वो शब्द इधर से बना है गैलेंट्री अवार्ड. आपने फोर्टिट्यूड, इसका मतलब जो व्यक्ति आपके पास, जो आप कोई भी व्यक्ति साहसी होता है, जिसमें साहस होता है, जिसमें करेज होता है, उसके लिए शब्द आपके पास क्या आता है? फोर्टिट्यूड. अब बात आती है स्टूडेंट्स, मैंने तो आपके सामने एक शब्द डिस्कस किया फोर्टिट्यूड, उसके बदले में हाउ मेनी न्यू वर्ड्स यू गॉट इट? डाउंटलेस भी आपके साथ नया है, वेलर भी आपके लिए नया है, वेलिएंट भी आपके लिए नया है और गैलेंट आपके लिए नया है. ये आपके पास कॉमन वर्ड्स है. तो जब आपके पास फोर्टिट्यूड आएगा तो ऑप्शन में आपके पास यू विल गेट द बोल्ड या फिर ब्रेव. आई थिंक स्टूडेंट्स word must be clear to you. Now you can note down it, students. Next word is inordinate. Inordinate. Meaning of inordinate is known as exorbitant. Exorbitant. Students, meaning of exorbitant, आपने कभी शब्द सुना होगा प्लेथोरा. आपने कभी शब्द सुना होगा कॉपियस. कभी आपने शब्द सुना होगा ग्लट. या फिर आपने प्रीवियस वीडियो में मैंने शब्द लिखवाया था बाउंटीफुल. या फिर आपने शब्द सुना होगा एम्पल. या फिर आपने शब्द सुना होगा ऑपुलेंट. या फिर आपने शब्द सुना होगा एबंडेंस. या फिर आपने शब्द सुना होगा एडुकेट. एडुकेट और सबका मीनिंग क्या बनता है? आपने शब्द सुना होगा एनफ और इसी को क्या बोलते हैं? सफिशिएंट. ये अपना क्या मीनिंग देता है स्टूडेंट्स? ये अपना मीनिंग देता है आपके पास में प्लेंटीफुल. और सभी का हिंदी में मीनिंग क्या होता है? अधिक. जैसे कि प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको बताया था, इनके यूजेस सबके अलग अलग होते हैं, पर एग्जैक्ट मीनिंग क्या होता है? प्रचुर मात्रा में, एबंडेंस, क्वांटिटी. तो वंस मोर आई वुड लाइक टू डिस्कस स्टूडेंट्स, इनऑर्डिनेट का मीनिंग एक्सऑर्बिटेंट. एक्सऑर्बिटेंट का मीनिंग क्या बनता है? प्लेथोरा. प्लेथोरा का मीनिंग क्या बनता है? कॉपियस. उसी को क्या बोलते हैं? ग्लट. क्या बोलते हैं? बाउंटीफुल. क्या बोलते हैं? एम्पल. उसी को क्या बोलते हैं? ऑपुलेंट. क्या बोलते हैं हम? सफिशिएंट. क्या बोलते हैं? प्लेंटीफुल, एनफ, या फिर क्या बोलते हैं इसको? एडिक्वेट. और सभी का मीनिंग मैंने आपको क्या बताया था? अधिक बताया. अब यू टेल मी वन थिंग स्टूडेंट, आपको पता भी चला होगा कि एग्जाम में समटाइम्स इट हैपेंस कि सीडीएस में कभी सब पूछता है एक्सऑर्बिटेंट, एसएससी में कभी पूछता है इनऑर्डिनेट, एमटीएस में कभी पूछता है ग्लट, सीपीओ में कभी पूछता है बाउंटीफुल. इस चीज से आपको एक अंदाजा होगा स्टूडेंट्स कि वोकैबुलरी क्या होती है? लिमिटेड होती है. जैसे कि वेरी स्टार्टिंग जो मेरा फर्स्ट वीडियो था, मैंने आपको ये बताया था स्टूडेंट्स कि आपको मिडिल फ्रीक्वेंसी के वर्ड्स 50% भी नहीं पता है. इसकी वजह से आपको ये क्या लगता है? डिफिकल्ट लगता है ये पोर्शन. पर ये पोर्शन आपके पास ग्रामर से भी इजी होगा. स्टूडेंट जनरली हम कोशिश कर रहे हैं कि एक वीडियो
ग्रामर की और एक वीडियो वोकैबुलरी की डेली अपलोड करने के लिए। आप इसी वजह से आप 2 नोट्स बनाएं या 2 डायरी बनाएं। एक डायरी किसके लिए? वोकैबुलरी के लिए, एक डायरी आपके ग्रामर के लिए। आप इनको रिवाइज करते रहना स्टूडेंट्स। जब आपके पास में ये वर्ड्स 500 600 हो जाएंगे, आपको ऐसा लगेगा कि एवरी एग्जाम इज वेरी इजी। और ये चीज मैंने आपको बताया था कि विदाउट एनहांसिंग द वोकैबुलरी न बढ़ाने की वजह से आप एग्जाम क्वालिफाई नहीं कर पाते हो। तो ये पोर्शन काफी इंटरेस्टिंग पोर्शन माना जाता है, काफी इजी माना जाता है। ठीक है सी, तो आपने नोट कर लिया होगा। आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट, नेक्स्ट वर्ड लेकर के नोट कर सकते हो। सी स्टूडेंट्स, नेक्स्ट वर्ड इज वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड्स। इसकी पूछने की फ्रीक्वेंसी काफी अच्छी मानी जाती है स्टूडेंट्स। व्हेन वी टॉक अबाउट एनुअल, जब ये शब्द आता है एनुअल, तो मैक्सिमम स्टूडेंट्स इसको क्या समझते हैं? एनुअल। पर वो एनुअल तो एक अलग स्पेलिंग है, ये आपके पास क्या है? एनुअल। तो पहले जैसे कि मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बताया था कि यू मस्ट रिकॉग्नाइज द वर्ड। और एग्जामिनर जानबूझ करके ऐसे शब्द डालता है कि आप अंडर प्रेशर उसको कुछ पढ़ते हो और वर्ड्स क्या होता है, कुछ और होता है। हमने बात की एनुअल के बारे में स्टूडेंट्स। जरा ये बताएं, आपने कभी ये पढ़ा है रिवॉक? वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड, रिवॉक। क्या आपने कभी स्टूडेंट्स ये पढ़ा है रिपेल? क्या आपने स्टूडेंट्स कभी ये पढ़ा है रेसेंट? रेसेंट। क्या आपने कभी ये पढ़ा है एबॉलिश? क्या आपने कभी ये पढ़ा है एब्रोगेट? एब्रोगेट। या आपने कभी ये पढ़ा है क्रैश? और इन सभी का जो कॉमन वर्ड्स क्या होता है? कैंसिल होता है। क्या होता है? कैंसिल। सी, मीनिंग ऑफ एनुअल इज नोन एज रिवॉक, known as repel, known as rescind, RESC, rescind, abolish, abrogate, crash और क्या बोलते हैं? कैंसिल। स्टूडेंट ये शब्द तो अभी हाल फिलहाल में काफी ही लाइमलाइट में रहा है, न्यूज़पेपर मैगजीन्स में काफी बोला था एब्रोगेशन ऑफ आर्टिकल 370। इसका मतलब क्या बोलते हैं? इन हिंदी इज नोन एज रद्द करना, कैंसिल करना, रद्द करना। किसी भी चीज को रद्द किया जाता है तो उसको क्या बोलते हैं? एब्रोगेट। अभी आर्टिकल 370 का क्या हुआ था? रद्द किया गया था। उसी के लिए शब्द आपके पास क्या आता था? एब्रोगेशन। एब्रोगेशन क्या बनती है? नाउन बनती है। तो मीनिंग ऑफ एबॉलिश, खत्म करना, रेसेंड, क्रैश करना। स्टूडेंट ये बताएं क्रैश को हम कैसे यूज करते हैं? सपोज लोअर कोर्ट ने कोई डिसीजन दिया और हाई कोर्ट ने उस डिसीजन को नहीं माना, तो हम क्या बोलते हैं? हाई कोर्ट हैज क्रैश्ड द डिसीजन ऑफ लोअर कोर्ट। इसका मतलब हायर कोर्ट ने लोअर कोर्ट के डिसीजन को क्या कर दिया? रद्द कर दिया उसी को। तो ये आपके पास इंपॉर्टेंट वर्ड्स है जो काफी रिपीटेडली पूछे जाते हैं एग्जामिनेशन में। एनल, रिवॉक, रिपेल, रेसेंड, एबॉलिश, एब्रोगेट, क्रैश और कैंसिल। So student, words is very important. Now you can note down it. I hope words should be clear to you, students. Now next word. You can note down easily. Next word is also very important, students. Abominate. Abominate. The meaning of abominate is known as abhor. Very important for examination point of view. Abhor. Students, previous वीडियो में मैंने कभी शब्द आपके सामने लिखवाया होगा एवर्जन। और जैसे ही एवर्जन आपके दिमाग में आता है, जैसे आप देखते हो, तो you should make a image of all words which are related to aversion. जो आपके सामने जो शब्द हैं जो मैं एवर्जन से रिलेटेड में लिखवाए थे, आपको आपकी इमेज बनानी चाहिए, आपके दिमाग में सब आनी चाहिए। तो मीनिंग ऑफ एबोमिनेट इज नोन एज एबोर। क्या बोलते हैं इसको? एवर्जन। स्टूडेंट्स ये बताएं
क्या आपने कभी ये सुना है शब्द डिस्डेन? क्या आपने कभी ये सुना है कॉन्टेम्प्ट? क्या आपने कभी ये सुना है डिस्गस्ट? डिस्गस्ट। क्या आपने कभी ये सुना है स्टूडेंट्स हेट? और सभी को क्या बोलते हैं हम? डिसलाइक। डिसलाइक। तो हिंदी में क्या बोलते हैं इसको? घृणा। मीनिंग ऑफ एबोमिनेट, मीनिंग ऑफ एबोर, मीनिंग ऑफ एवर्जन, मीनिंग ऑफ डिसडेन, मीनिंग ऑफ कंटेम्प्ट, मीनिंग ऑफ डिसगस्ट, मीनिंग ऑफ हेट। क्या बोलते हैं इसको? डिसलाइक। इन हिंदी वी कैन राइट, क्या बोल सकते हैं हिंदी में? घृणा। वर्ड्स वेरी इंपॉर्टेंट स्टूडेंट्स। ये आपके पास एबोमिनेट, एबोर, एवर्जन, डिसडेन, ये वर्ड्स रिपीटेडली आपके एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं। ये आपके पास में लो फ्रीक्वेंसी का वर्ड्स हेट, डिसलाइक। तो ये अभी हम जो डिस्कस कर रहे हैं आपके सामने, ये कौन से शब्द हैं आपके पास? मिडिल फ्रीक्वेंसी वर्ड्स। ठीक है, तो आप इससे अंदाजा लगा सकते हो स्टूडेंट्स कि वेयर वी स्टैंड एट द इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ वोकैबुलरी। नेक्स्ट स्टूडेंट्स, you can note down it. Next, next word is students, काफी इंपॉर्टेंट वर्ड माना जाता है, पूछा भी जाता है एग्जामिनेशन में। उसको क्या बोलते हैं? सी, इमैक्युलेट। इमैक्युलेट। मीनिंग ऑफ इमैक्युलेट स्टूडेंट, हैव यू हर्ड दिस? इम्पैकेबल। आपने कभी शब्द सुना है इम्पेकेबल? स्टूडेंट इसी को क्या बोलते हैं हम? आपने ये सुना है ब्लॉटलेस, या फिर आपने कभी सुना होगा स्पॉटलेस। इन सभी का मीनिंग प्योर। मीनिंग ऑफ इमैक्युलेट, मीनिंग ऑफ इम्पैकेबल, मीनिंग ऑफ ब्लॉटलेस, मीनिंग ऑफ स्पॉटलेस, जो कॉमन वर्ड्स आपके सामने क्या होता है? प्योर होता है। इसमें एग्जैक्ट मीनिंग समझना, इसको क्या बोलते हैं? इसका मीनिंग होता है बेदाग। बेदाग का मतलब क्या आता है? जिस व्यक्ति के ऊपर किसी भी तरह का कोई भी आरोप नहीं है, उसी को क्या बोलते हैं? इम्पैकेबल। क्या बोलते हैं? इमैक्युलेट। क्या बोलते हैं? ब्लॉटलेस। क्या बोलते हैं? स्पॉटलेस। और जो कॉमन वर्ड्स, लो फ्रीक्वेंसी का वर्ड्स होता है, वो आपके पास क्या मिलता है? प्योर मिलता है। तो एग्जैक्ट मीनिंग मैंने बताया था आपके सामने कि जिस व्यक्ति के ऊपर किसी भी तरह का कोई भी ब्लेम, आरोप नहीं होता है, जिसके ऊपर कोई भी दाग धब्बा नहीं होता है, इज नोन एज अ इमैक्युलेट। You can note down. See students, next. Taciturn, काफी अच्छा शब्द है। Taciturn. स्टूडेंट जरा ये बताएं कि आपने कभी ये सुना है टैसिट? टैसिट नहीं सुना। क्या आपने कभी ये सुना है रेटिसेंट? रेटिसेंट सुना है स्टूडेंट्स? नहीं सुना। क्या आपने कभी ये शब्द सुना है इंट्रोवर्ट्स? इंट्रोवर्ट्स स्टूडेंट्स, ये तो आपने काफी सुना होगा रिजर्व्ड। इन सभी को, इस सब का मीनिंग क्या होता है? लेस टॉकेटिव। क्या मीनिंग होता है? लेस टॉकेटिव। अ पर्सन हु टॉक्स वेरी लेस, जो काफी कम बातें करता है, उसी को क्या बोलते हैं? टैसिटर्न। क्या बोलते हैं? टैसिट, रेटिसेंट, इंट्रोवर्ट्स। आप डे टू डे में काफी यूज करते हो। शी इज वेरी इंट्रोवर्ट, ही इज वेरी इंट्रोवर्ट। इसका मतलब वो व्यक्ति दूसरों के साथ में बातें क्या करता है? कम करता है। तो मीनिंग ऑफ टैसिटर्न, टैसिट, रेटिसेंट, इंट्रोवर्ट्स, रिजर्व, और क्या बोलते हैं इसको? लेस टॉकेटिव। जो व्यक्ति काफी कम बातें करता है, उसको क्या बोलते हैं हम? लेस टॉकेटिव।
You can note down it, students. See, next. Next word is a neophyte. नेक्स्ट वर्ड इज अ न्यूफाइट. स्टूडेंट जब कभी भी क्लास में मैं कभी एक दो वीडियो बनाऊंगा मैं सफिक्स एंड प्रीफिक्स की, तो सफिक्स प्रीफिक्स की मदद से भी आपकी 25% वोकैबुलरी क्या हो जाती है, बढ़ जाती है. मैंने आपको ये इसलिए मुझे याद आया इधर नियो मैं बताना चाहूंगा अभी थोड़ी देर में कि नियो का मीनिंग क्या होता है. पहले इसके वर्ड्स हम बताना चाहेंगे. सी, मीनिंग ऑफ नियोफाइट इज नोन एज टायरो. क्या बोलते हैं इसको? टायरो. मीनिंग ऑफ टायरो इज नोन एज फ्लैजलिंग. फ्लैजलिंग. मीनिंग ऑफ फ्लैजलिंग इज नोन एज एबिनिशो. एबिनिशो. स्टूडेंट्स कभी आपने शब्द सुना होगा कैलो. कैलो आपने कभी सुना होगा जुवेनाइल. जुवेनाइल. इस जुवेनाइल का मीनिंग क्या होता है? आप तो जब जुवेनाइल आपके दिमाग में आता है तो आपको दिखाई देता है बच्चा. जुवेनाइल किसको बोलते हैं? अ पर्सन हु डज नॉट हैव एनी सॉर्ट ऑफ एक्सपीरियंस. उसी को क्या बोलते हैं? नियोफाइट. तो मैं ये बताना चाह रहा था पहले कि यदि आपके पास कभी भी नियो शब्द आता है, नियो का एग्जैक्ट मीनिंग क्या बनता है? न्यू बनता है. क्या बनता है? न्यू. इसका मतलब ये अपना सिनोनिम न्यू भी देता है. और न्यू व्यक्ति कौन होता है? फ्रेशर. क्या होता है? फ्रेशर. यदि आप ऐसे बोलते हो कि आई एम एबिनिशो इन दिस डिपार्टमेंट, इट मींस यू डज नॉट हैव एनी सॉर्ट ऑफ एक्सपीरियंस. जिस व्यक्ति के पास में किसी भी तरह का कोई भी एक्सपीरियंस नहीं होता है उसी को क्या बोलते हैं? फ्रेशर. उसी को क्या बोलते हैं? जुवेनाइल. क्या बोलते हैं? एबिनिशो. क्या बोलते हैं? फ्लैजलिंग. क्या बोलते हैं? टायरो. और सबको क्या बोलते हैं? न्यूफाइट. और भी 4-5 शब्द इसके बचे हुए हैं. तो जब आगे शब्द इससे रिलेटेड आएगा वो शब्द हम क्या करेंगे आपके सामने डिस्कस करेंगे. स्टूडेंट्स आपके अच्छे शब्द हैं, यू कैन नोट डाउन. नियोफाइट, टायरो, फ्लैजलिंग, एबिनिशो, कैलो, जुवेनाइल, न्यू, फ्रेशर और इमैच्योर. आप हिंदी में लिख सकते हो कि जिस व्यक्ति के पास में किसी भी तरह का कोई भी एक्सपीरियंस नहीं होता. सी स्टूडेंट नेक्स्ट. I hope what should be clear to you, students. Now, these are the words, students, जो मैंने आज आपके सामने डिस्कस किए हैं. I hope all words should be clear to you. इसी तरह से हमारी वीडियो आती रहेंगी आपके सामने. आप इसको नोट्स बनाते रहें स्टूडेंट्स. यदि मैं आपके सामने एक बार और रिवाइज कराना चाहूंगा मैंने क्या क्या वर्ड्स डिस्कस किए आपको. एबोमिनेट, इमैक्युलेट, टैसिटर्न, नियोफाइट, स्प्यूरियस, फोर्टिट्यूड, इनऑर्डिनेट एंड एनल. वर्ड्स काफी इंपॉर्टेंट थे स्टूडेंट्स. आई होप आपकी समझ में आए होंगे. आप इनको नोट डाउन कर लें. उसके बाद में वी विल मीट यू विद द नेक्स्ट वीडियो टुमारो. थैंक्स स्टूडेंट्स.